Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss accounts of holding companies, corporate account chapter 10 BCom 4th Sem part 2nd एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ join it. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड कंटेंट्स। जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इट मीन्स इसका कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है CBS के लिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए। लेकिन जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है वो क्या कहता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर करनी चाहिए, जिसमें होल्डिंग प्लस में जो सब्सिडरीज कंपनीज होंगी उनकी कंसोलिडेट करके जो सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सिंगल बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर की जाएगी। तो जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 3 है उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा होता है, फॉर्मेट होता है, हम उसी को फॉलो करेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। अगर सिंगल एक सब्सिडरी है, एक से ज़्यादा हैं तो सब्सिडरीज हो जाएंगी। एज एट यहाँ पे डेट आ जाएगी 31 मार्च 2023 जो भी होगा। फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। तो वर्टिकल फॉर्मेट होता है तो सबसे पहले जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे। टोटल करने के बाद फिर जो हमारा असेट साइड है वो स्टार्ट हो जाएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएंगे शेयर कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल आएगी वो होल्डिंग कंपनी की आएगी। तो यहाँ पे हमें जो सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में होल्डिंग कंपनी ने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अगर सब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में 100% इन्वेस्ट किया है, इट मीन्स कि 100% शेयर्स को अक्वायर कर लिया, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर मोर देन 50% है और लेस देन 100% है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो भी आएगा। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि होल्डिंग कंपनी ने 60% शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो ये तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी जो होल्डिंग कंपनी के पास रहेगी। तो रिमेनिंग कितने बचे? 40%। तो जो 40% शेयर है वो किसके हो जाएंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के। अब उनको जो भी इंटरेस्ट बनता है, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में उनको कुछ रिसीव हो, रिजर्व एंड जो सरप्लसेस होते हैं उनके बैलेंस में उनको रिसीव हो, या प्रॉफिट के बैलेंस में कुछ मिले, तो उन सबको हम कहाँ लिखेंगे? अलग से सेपरेटली दिखाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ठीक है। अब जो सेकंड आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले है कैपिटल रिजर्व CR, ये होल्डिंग कंपनी के आ जाएंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे जो कैपिटल रिजर्व्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन, और लेस कर देंगे गुडविल अगर कोई है तो। सेकंड पे आएगा रिवेन्यू रिजर्व्स, ये होल्डिंग कंपनी के आ जाएंगे। और थर्ड नंबर पे है सरप्लस, जो प्रॉफिट का बैलेंस होता है। ये कैसे आएगा? प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स में हम ऐड कर देंगे जो भी सब्सिडरी कंपनी के रिवेन्यू प्रॉफिट्स है उनमें जो शेयर होगा वो, और लेस कर देंगे जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहो या फिर जो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस होते हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं, इट मीन्स कि जो फिक्टिशियस असेट है उसमें जो भी शेयर होगा इनका वो भी लेस हो जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये सभी कंपनीज की, इट मीन्स कि होल्डिंग कंपनी की भी लेनी है और प्लस में हमें सब्सिडरी कंपनी की भी लेनी है। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज ऑफ ऑल कंपनीज, ये भी सभी कंपनीज की आएगी, होल्डिंग प्लस सब्सिडरीज कंपनी की, और लेस कर देंगे म्यूचुअल ओइंग्स। म्यूचुअल ओइंग्स मतलब कि कुछ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी से लिया है, सब्सिडरी ने होल्डिंग से लिया है, तो हम उनको काट देंगे आपस में। सेकेंड इज असेट्स, यहाँ पे हमारा जो टोटल हो जाएगा लाइबिलिटी साइड का, तो उसको हम क्लोज करेंगे डबल लाइन से। फिर सेकेंड नंबर पे है असेट साइड। अब असेट्स में पहले है नॉन करंट असेट्स, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो फिक्स्ड असेट्स हैं, टेंजिबल असेट्स हैं। और सेकंड पे है इनटेंजिबल असेट्स।
फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल, तो गुडविल किसकी आएगी, सभी कंपनीज की, और इसमें ऐड कर देंगे जो भी गुडविल जो रिजल्ट है किसका, फ्रॉम द एक्विजिशन, और टोटल गुडविल आएगी, उसमें से हम लेस कर देंगे कैपिटल रिजर्व। तो जब हमने रिजर्व एंड सरप्लस में सीआर को लिखा था तो उसमें से हमने गुडविल को लेस किया था। अब हम जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व को लेस कर रहे हैं। फिर आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट किसकी लेनी है, होल्डिंग कंपनी की। इसमें हमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी जो सब्सिडरीज कंपनीज के शेयर्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, और ऐड कर देंगे जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी कंपनीज की। फिर करंट एसेट्स सभी कंपनीज की, इट मीन्स होल्डिंग प्लस जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं उनके, और लेस कर देंगे म्यूचुअल ओइंग्स को, और लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। इस तरह से जो हमारी बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर हो जाएगी। Illustration 1. The following are the balance sheet of H Limited and S Limited as at 31st March 2021. Prepare a consolidated balance sheet as at 31st March 2021. तो हमें जो दोनों की होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करना है। अभी जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट है उसमें आपने ये देखना है कि होल्डिंग कंपनी ने कितने % शेयर्स को अक्वायर किया है सब्सिडरी कंपनी के। तो ये आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट सेक्शन में। इन्वेस्टमेंट क्या है, 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो यहाँ पे 100% शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, इट मीन्स कि ये होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि सारे के सारे जो शेयर्स है वो किसके हैं, होल्डिंग कंपनी के। अब आपने चेक करना है कि शेयर कैपिटल कितनी है और होल्डिंग कंपनी ने कितने की पेमेंट की। तो जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है वो 5 लाख है, और इन्वेस्टमेंट की कितनी पेमेंट हुई है, 5 लाख की। तो दोनों सेम है, इक्वल अमाउंट है, आपस में क्या हो जाएंगी, ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी, कट जाएंगे। अब इनको हमें कहीं पे भी नहीं लिखना, कैंसिल कर दिया, शेयर कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दिया। अब जब हम आंसर वाली बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले तो आपने यही लिखना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एस एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड एज एट 31st मार्च 2021। फिर आपने परफॉर्मा तैयार करना है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट। आपने ये लिखा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट। अब क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को देखना है एंड आंसर वाली जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और उसमें क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें क्या है, शेयर कैपिटल। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो शेयर कैपिटल आएगी वो सिर्फ हमें होल्डिंग कंपनी की ही लेनी है, सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल होगी। तो जो शेयर कैपिटल है होल्डिंग कंपनी की कितनी है, 20 लाख। तो हम इसको सेम लिखेंगे। देखो, फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, एंड उसके अंडर है शेयर कैपिटल 20 लाख। इसके बाद आएंगे रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने हैं, 6 लाख है, बस होल्डिंग कंपनी के गिवन है तो हमारे सेम आ जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में 6 लाख, यहाँ पे इन्होंने ऐड करके लिख दिया 26 लाख। अब इसके बाद क्या है, करंट लाइबिलिटीज। हमने पढ़ा था कि जो करंट लाइबिलिटीज है या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी वो दोनों कंपनीज की आएंगी, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स होल्डिंग के 1,40,000 है और सब्सिडरी के 80,000 है। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 2,20,000। करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स 2,20,000। लाइबिलिटी साइड हमारे पास और कुछ नहीं है, टोटल कर देंगे तो 28,20,000 हो गया। अब आ जाएगा जो सेकंड हेड आएगा एसेट्स का। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल आउट होगी, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या बची, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स है। 22,40,000 होल्डिंग कंपनी की है एंड 5,80,000 सब्सिडरी कंपनी की है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो 28,20,000 आ जाएगा। असेट्स में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें गिवन है, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आएगी, बट गुडविल हमें गिवन नहीं है।
तो 28,20,000 टोटल किया एंड इक्वल। ऐसे करके हमारी जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर होगी। अब बैलेंस शीट के नीचे हमें क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो हमने देखो यहाँ पे जैसे नोट नंबर लिए हैं, शेयर कैपिटल का 1 है, रिजर्व एंड सरप्लस का 2, ट्रेड पेबल्स का 3 एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 4। नोट्स टू अकाउंट में क्या करना है, इन सभी अमाउंट्स को आपने बस डिस्क्राइब करना है। तो पहला नोट किसका है, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे हम, जो इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। देखो 20 लाख अमाउंट था और 10 रुपीज़ का ईच शेयर था, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 2 लाख। तो 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड, 20 लाख। सेकेंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, इसमें क्या आएंगे, रिजर्व्स ही आएंगे 6 लाख के। थर्ड हमने बनाया ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स हमने दोनों कंपनीज के लिए हैं, एच लिमिटेड के 1,40,000, एस लिमिटेड के 80,000, टोटल हो गए 2,20,000। फोर्थ नोट है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सन्ड्री एसेट अज्यूम्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें जो एच लिमिटेड की 22,40,000 है, एस लिमिटेड की 5,80,000 है और टोटल होगी 28,20,000। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। Illustration second. The following are the balance sheet of H Limited and S Limited as at 31st March 2021. Prepare a consolidated balance sheet as at 31st March 2021. तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, ऑनरशिप को चेक करना। तो जो इन्वेस्टमेंट में क्या है, 100% शेयर्स में इन्वेस्ट करा है एस लिमिटेड के और कॉस्ट प्राइस पे। देखो कंपेयर करेंगे, जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ है और होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करी है, इनकी पेमेंट करी 5,20,000 के। शेयर की वैल्यू तो कितनी थी, 5 लाख, पेमेंट करी 5,20,000, इट मीन्स कि 20,000 रुपीज़ क्या किए, ज़्यादा पे किए। अब हम किसी के भी जो परचेज कंसिडरेशन से अगर ज़्यादा की पेमेंट कर देंगे तो वो हम एक्स्ट्रा जो अमाउंट पे करते हैं तो वो किस नाम की होगी, गुडविल या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल को एक्वायर करने की हमें कॉस्ट आई है। तो ये गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 20,000 और इसको कहाँ पे दिखाएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स में। अब क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट को देखना है एंड आंसर वाले जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमने, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। परफॉर्मा तैयार करेंगे, पर्टिकुलर्स, नॉट नंबर, अमाउंट। तो फर्स्ट पे आएगा आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें है शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड में आएगी शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल सिर्फ किसकी, होल्डिंग कंपनी की, और होल्डिंग कंपनी की कितनी है, 20 लाख और 10 रुपीज़ का ईच था, तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच, 20 लाख। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में 20 लाख और नोट्स टू अकाउंट भी हम साथ में बनाएंगे। तो नोट नंबर हमने दिया 1, नोट्स टू अकाउंट में इसको स्पेसिफाई कर देंगे। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड, 20 लाख। फिर है रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने हैं होल्डिंग कंपनी के, 6 लाख, ये सेम आ जाएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सेकंड नोट नंबर 6 लाख। सेकंड नोट रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स 6 लाख। उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स हैं 1,40,000 होल्डिंग कंपनी के, 80,000 सब्सिडरी के, तो टोटल हो जाएंगे 2,20,000। करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स, नोट नंबर 3 2,20,000 और थर्ड नोट में हम इसको स्पेसिफाई करेंगे, ट्रेड पेबल्स एच लिमिटेड के 1,40,000, एस लिमिटेड के 80, टोटल हो गया 2,20,000। लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट होगी, हम करेंगे टोटल कितना आया, 28,20,000। अब आ जाएंगे असेट्स, असेट्स में क्या है, नॉन करंट असेट्स, उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी आपस में क्या हो गई थी, कैंसिल आउट हो गई थी। जो 20,000 बच गया था बैलेंस, वो कहाँ आएगा, गुडविल में। और करंट एंड नॉन करंट असेट्स में सन्ड्री असेट्स हैं 22,20,000 होल्डिंग कंपनी की, 5,80,000 है सब्सिडरी कंपनी की और 20,000 गुडविल के और आ जाएंगे।
एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसमें दोनों को हमने ऐड करा तो 28 लाख, और इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 20,000। वर्किंग नोट जो 4 है हमारा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सन्ड्री एसेट्स को हमने अज्यूम करा है कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। एच लिमिटेड की 22,20,000, एस लिमिटेड की 5,80,000, टोटल है 28 लाख। इनटेंजिबल एसेट्स में जो गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो डिफरेंस आया था हमारा किसके बीच का, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर कैपिटल का, 20,000। फिर हम जो एसेट्स का टोटल करेंगे 28,20,000। Illustration 3. The following are the balance sheet of H Limited and S Limited as at 31st March 2021. Prepare a consolidated balance sheet as at 31st March 2021. अब सेम पहला स्टेप यही, इन्वेस्टमेंट को हमें चेक करना है। इन्वेस्टमेंट में 100% शेयर्स में इन्वेस्ट करी है, होली ओन सब्सिडरी हो जाएगी। अब हम कंपेयर करेंगे जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। अब देखो 5 लाख की तो शेयर कैपिटल थी, बट जो पेमेंट करी वो कितने की करी, 4,80,000। इट मीन्स कि 20,000 हमने कम पे किए, यानी कि हमें कंसिडरेशन बनता है 5 लाख का, पेमेंट कर दी 4,80,000, तो 20,000 का क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो जो 20,000 उसको हम कहाँ लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट को, सबसे ऊपर आपने वही लिखना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इज सब्सिडरी एस लिमिटेड एज एट 31st March 2021। परफॉर्मा तैयार करना है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट। अब क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को देखेंगे एंड आंसर वाली जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने लेनी है बस होल्डिंग कंपनी की 20 लाख। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 20 लाख। और वर्किंग नोट नंबर 1 सेम बना देंगे, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। सेकेंड है रिजर्व्स, रिजर्व्स 6 लाख के हैं होल्डिंग कंपनी के, और 20,000 जो हमें जो बेनिफिट हुआ था कैपिटल प्रॉफिट वो भी कैपिटल रिजर्व में आएगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में टोटल आएंगे 6,20,000। और वर्किंग नोट सेकंड, नोट्स टू अकाउंट में भी डिस्क्राइब कर देंगे इसको, रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व 5 लाख में से जो 4,80,000 को लेस करके 20,000 आया था वो, और अदर रिजर्व्स जो हमें गिवन है होल्डिंग कंपनी के 6 लाख, तो टोटल हो गए 6,20,000। अब है करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, वर्किंग नोट नंबर 3 बन जाएगा, और ट्रेड पेबल दोनों के, होल्डिंग के भी और सब्सिडरी के भी। 1,40,000 है होल्डिंग के, 80,000 है सब्सिडरी के, तो टोटल हो गए 2,20,000। फिर नोट्स टू अकाउंट में आप इसको स्पेसिफाई कर देंगे। तो लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट होगी, टोटल कर देंगे, टोटल कितना आया है 28,40,000। अब है असेट्स, नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स हैं, 22,60,000 है होल्डिंग कंपनी की, 5,80,000 है सब्सिडरी कंपनी की, और दोनों को हमने ऐड करके लिखना है, तो 28,40,000। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्क नोट नंबर 4 28,40,000। नोट्स टू अकाउंट में स्पेसिफाई करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होल्डिंग कंपनी की 22,60,000, सब्सिडरी कंपनी की 5,80,000, टोटल है 28,40,000। और हमारी जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर होगी। अब जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे वो किससे रिलेटेड थे, होली ओन्ड सब्सिडरी के, और यहाँ पे किसको हमने कंपेयर करा, इन्वेस्टमेंट को एंड शेयर कैपिटल को। अगर इन्वेस्टमेंट एंड शेयर कैपिटल की वैल्यू इक्वल है तो वो क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर शेयर कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है, इट मीन्स कैपिटल प्रॉफिट्स, और वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अगर रिवर्स हो जाए कि शेयर कैपिटल की वैल्यू कम है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। Illustration 4. The following are the balance sheet of H Limited and S Limited as at 31st March 2021. Prepare a consolidated balance sheet as at 31st March 2021 को।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि होल्डिंग कंपनी ने कितने % शेयर में इन्वेस्ट किया। नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है 60% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो 60% शेयर तो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किए, तो 40% वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हो गए, तो वो कहाँ आएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख, और 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख तो हो गए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, बचे कितने, 5 लाख का 60% 3 लाख, और इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, 3 लाख। तो जो होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, वो किसके इक्वल है, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल के। तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस हमें 2 लाख रुपीज शो करने हैं शेयर कैपिटल के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अब हम क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को देखेंगे और जो आंसर वाली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी उसको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडी करते हैं परफॉर्मा। सबसे ऊपर लिखना है हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। तो सबसे पहला हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंडर है शेयर कैपिटल। 10 रुपीज का एक शेयर है, फुल्ली पेड है, और होल्डिंग कंपनी की ही शेयर कैपिटल लिखनी है हमने, कितनी है वो, 20 लाख, और 20 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2 लाख। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 20 लाख, और नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड 20 लाख। उसके बाद रिजर्व 6 लाख रुपीज के हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 6 लाख। सेकेंड नोट है रिजर्व एंड सरप्लस का, उसमें रिजर्व थे 6 लाख के। अब शेयर कैपिटल के बाद क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया है हमने, 5 लाख का 40% 2 लाख। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नोट नंबर 3 2 लाख। थर्ड नोट माइनॉरिटी इंटरेस्ट 5 लाख का 40% हो गया 2 लाख। अब है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स हैं, होल्डिंग कंपनी के 1,40,000 हैं, सब्सिडरी कंपनी के 80,000 है, दोनों को ऐड करेंगे 2,20,000। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स नोट नंबर 4 2,20,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, टोटल आएगा 30,20,000। नोट्स टू अकाउंट में डिफाइन करेंगे, ट्रेड पेबल्स में एच लिमिटेड के एंड एस लिमिटेड के 1,40,000 प्लस 80 2,20,000। अब है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी कैंसिल आउट हो चुकी हैं। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स हैं, 24,40,000 है होल्डिंग कंपनी की एंड 5,80,000 है सब्सिडरी कंपनी की, दोनों को हम ऐड करेंगे। सेकेंड हेड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, तो हमारे पास बस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 30,20,000। नोट नंबर 5 टोटल कर देंगे एसेट्स का 30,20,000। नोट नंबर 5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सन्ड्री एसेट अज्यूम्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एच लिमिटेड की 24,40,000, एस लिमिटेड की 5,80,000, टोटल है 30,20,000। Illustration 5. The following are the balance sheet of H Limited and S Limited as at 31st March 2021. Prepare a consolidated balance sheet as at 31st March 2021. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि होल्डिंग कंपनी ने कितने % शेयर में इन्वेस्ट करा है सब्सिडरी कंपनीज के। तो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है 60% शेयर ऑफ एस लिमिटेड, और सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो है 5 लाख। 5 लाख का 60% हो गया 3 लाख, और रिमेनिंग कितना बचा 40%, और 40% कितना हो जाएगा 5 लाख का 40% हो गया 2 लाख। जो 2 लाख रुपीज़ हैं ये तो आ जाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अब हम कंपेयर करेंगे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और जो शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल है 3 लाख और इन्वेस्टमेंट कितनी है 3,20,000। इट मीन्स कि होल्डिंग कंपनी ने 20,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा पेमेंट करी, और ये किस लिए की होगी, गुडविल की वजह से।
तो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20,000 और इसको हम दिखाएंगे इंटेंजिबल एसेट्स में। अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को देखना है एंड आंसर वाली को हमने प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने ऊपर लिखना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। परफॉर्मा रेडी करेंगे, पर्टिकुलर्स, नॉट नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट। तो फर्स्ट हेड है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, इसमें है शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड के अंडर है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल किसकी आएगी, होल्डिंग कंपनी की। 20 लाख 10 रुपीज का ईच है, तो 2 लाख हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 20 लाख। रिजर्व्स कितने हैं, 6 लाख के। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएंगे नोट नंबर 2 6 लाख, टोटल हो गया 26 लाख। अब इसके बाद क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 5 लाख का 40% कितना आया था, 2 लाख, ये नोट नंबर 3 में चला जाएगा। फिर है हमारी करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स हैं 1,40,000 होल्डिंग कंपनी के और 80,000 है सब्सिडरी कंपनी के, दोनों को हम ऐड करेंगे 2,20,000 ही आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल नोट नंबर 4 2,20,000, टोटल करेंगे लाइबिलिटी साइड का 30,20,000। अब है सेकंड हेड एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो हमने कैंसिल आउट कर दी थी, जो 20,000 का बैलेंस बचा था वो कहाँ आ जाएगा, गुडविल में, इंटेंजिबल एसेट्स के अंडर। फिर करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स हैं 24,20,000 है होल्डिंग कंपनी की, 5,80,000 है सब्सिडरी कंपनी की। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाएंगे 30 लाख और जो इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे 20,000, टोटल हो गया 30,20,000, टोटल करेंगे सेम आ जाएगा। फिर नोट्स टू अकाउंट है वो हम बना लेंगे। Illustration 6. The following are the balance sheet of H Limited and S Limited as at 31st March 2021 को। Prepare a consolidated balance sheet as at 31st March 2021। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। 60% शेयर्स में इन्वेस्ट किया है एस लिमिटेड के, 5 लाख का 60% हो गया 3 लाख और इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2,80,000। इस टाइम हमने क्या करा, 20,000 रुपीज़ कम पे करे, ठीक है। 3 लाख की अमाउंट थी, परचेज कंसिडरेशन 3 लाख था बट पेमेंट हुई है 2,80,000 की, तो 20,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, और कैपिटल रिजर्व किस हेड के अंदर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। जो बचा हुआ 2 लाख है, 5 लाख का 40% वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाएगा। अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज एट 31st मार्च 2021 को। परफॉर्मा रेडी करेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट। तो सबसे पहला हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बस आएगी होल्डिंग कंपनी की 20 लाख, ये आ जाएंगी। रिजर्व्स, रिजर्व 6 लाख रुपीज़ के हैं और 20,000 के जो कैपिटल रिजर्व हैं वो आएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 6,20,000। शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 6,20,000। अब जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट था 5 लाख का 40% 2 लाख। फिर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ट्रेड पेबल्स 1,40,000 होल्डिंग कंपनी के और 80,000 है सब्सिडरी कंपनी के, दोनों को ऐड करेंगे 2,20,000, टोटल हो जाएगा 30,40,000। अब जो सेकंड हेड है वो आएगा एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में जो सन्ड्री एसेट का बैलेंस है 24,60,000 है होल्डिंग कंपनी की एंड 5,80,000 है सब्सिडरी कंपनी की, दोनों को हम ऐड करेंगे 30,40,000। असेट्स में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स हमें नहीं गिवन, बस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 30,40,000, टोटल करेंगे एंड नोट्स टू अकाउंट है वो आपका सेम ऐसे ही बन जाएगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।